स्वागत है दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में गुणनखंड का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 2 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को आसान भाषा में समझते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए बहुपद को एक पदी से डिवाइड करें, यानी भाग कीजिए। आपको भाग करना है। तो ये क्वेश्चन है 5m के पावर क्यूब माइनस 3m स्क्वायर डिवाइड 5m। ठीक है ना। तो ये डिवाइड में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। बटा में लिख सकते हैं ना। तो ये 5m के पावर क्यूब माइनस 30m स्क्वायर और नीचे आए 5m। ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो ये एम क्यू है, यहाँ पर 3m है और यहाँ पर m स्क्वायर 2m है। तो दोनों में से हम m स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो m स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल दिया। अब ये देख रहे हैं कि 5 के टेबल में ये 5 भी आता है, 30 भी आता है। तो यहाँ से आपका 5 भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने 5m स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बचेगा m। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 3m है, यहाँ पर 2m को मैंने बाहर कॉमन ले लिया है और ये 5 को भी कॉमन ले लिया है। तो सिर्फ यहाँ पर m बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 5 छके 30, ये केवल यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है ना। m स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर 5m, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा और यहाँ पर 2m है, तो एक m इसमें से कट जाएगा और एक m यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर आपका ये m और m माइनस 6, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले ये डिवाइड में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है ना। तो ये 12x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब ध्यान से ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो दोनों में से हम x की पावर 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं और 6 के पारा में 12 और 6 दोनों आता है, तो हम 6 को यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा, इसमें से 6 को मैंने बाहर कॉमन लिया है तो बच गया 6, और यहाँ पर 2 इसमें से मैंने बाहर कॉमन ले लिया है तो 2 ही बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये दोनों कॉमन ले लिया गया है तो आपका सिर्फ यहाँ से बचेगा -1, और नीचे 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर ही लिखेंगे। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये एक्स स्क्वायर भी कट गया। तो यहाँ से आपका बचा -6x स्क्वायर -1। ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस ये मल्टीप्लाई में है, हम इसको गुना कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस में 6x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है सी नंबर 5x स्क्वायर माइनस 15x डिवाइड x माइनस 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे, बटा में लिख लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 15x और डिवाइड में x माइनस 3। ऊपर से ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों में x हैं और ये 5 दोनों में कॉमन हो सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है। तो यहाँ से 5x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा केवल यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ से केवल 3। ठीक है ना। और नीचे जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे x माइनस 3। तो ध्यान से देखेंगे ऊपर भी x माइनस 3 है और नीचे भी x माइनस 3 है, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों साथ में कटेगा। ये नहीं कि इसको अलग कटा दे और इसको अलग कटा, ये दोनों साथ में कटेगा। तो ये आपका ये बच जाएगा 5x। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसमें का डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। डी नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी बोल रहे हैं ये 6x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर डिवाइड 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे। 6x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो सब में
एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। और 3 की टेबल में ये 3 भी आता है, 9 भी आता है, 12 भी आता है। तो यहाँ से आप 3x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बच जाएगा, इस 4 में से मैंने 2 को बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये 3 दूना 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें से मैंने बाहर खींच लिया है, तो ये सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ 3 चौका 12, एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। और नीचे आपका 3x स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, आपका बच जाएगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x और -4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 डिवाइड a प्लस 4। क्या करना है, a प्लस 4 से इसको डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड वाला जो प्रोसेस है वो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको क्लास 9 में सीखना है, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए ये a प्लस b की होल स्क्वायर फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये a स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, ठीक। उसके बाद इस 16 को हम बी स्क्वायर बना सकते हैं, तो आप इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर मालूम चल गया और यहाँ से आपका बी स्क्वायर मालूम चल गया। b के रिप्लेस पे यहाँ पर आपका 4 है, तो यहाँ पर आपको बनाना है 2ab, क्योंकि लास्ट में यही बच रहा है 2ab। तो पहले लिख देंगे 2, a के रिप्लेस पे लिख देंगे a और b के रिप्लेस पे रख देंगे 4, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 यानी 4 दूना 8 a। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा कौन सा, a और प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस b के होल स्क्वायर। ये डिवाइड वाला सिंबल है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको बाटा में अब लिख देते हैं, ये डिवाइड में है ना, इसको हम बाटा में लिख देते हैं a प्लस 4। तो देखेंगे कि ऊपर a प्लस 4 2 हैं और इसमें a प्लस 4 एक ही है, तो इसमें से एक कट गया है, तो अब ये बच गया a प्लस 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, आप इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड a माइनस बी के होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला दिख रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में 4ab हैं तो 4ab लिख देंगे, और ये डिवाइड a माइनस बी के होल स्क्वायर हैं, तो हम इसको नीचे लिख देंगे बाटा में करके a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये प्लस में 2ab हैं और ये माइनस में 4ab हैं, तो ये प्लस में 2ab और माइनस में 4ab, जब ये माइनस होता है ना तो ये आपका बच जाता है -2ab, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका a स्क्वायर को ऐसे ही मैंने लिख दिया, और ये प्लस 2ab और माइनस 4ab को मैंने इसको लिख दिया -2ab, क्योंकि घटाने के बाद ये -2ab आ रहा है। उसके बाद में ये प्लस में b स्क्वायर, और नीचे एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिख लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे ऊपर तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता दिख रहा है, तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ये माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर भी हो गया और a माइनस बी होल स्क्वायर नीचे भी हो गया, तो ये दोनों आपका ये कट जाएगा और आंसर नंबर आ जाएगा ये 1। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 डिवाइड a स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना। तो क्या हम इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ए के पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए के रिप्लेस पे आ गया ए स्क्वायर और बी के रिप्लेस पे आ गया बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए है हम रख देंगे ए स्क्वायर और जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे रख देंगे बी स्क्वायर। ये डिवाइड में है तो डिवाइड वाला लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। उसके बाद ये फार्मूला बनता दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हुआ ए माइनस बी और ये हुआ ए प्लस बी। नीचे ध्यान से देखेंगे कि दोनों में ए हैं तो ए को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से ए माइनस बी बन जाएगा। और यहाँ पर फिर ये बन रहा है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऊपर वालों को ऐसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद नीचे ए इंटू ए माइनस बी, ये ए माइनस बी कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्स के पावर 4 माइनस 81 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में माइनस है, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि 81 जो होता है ना वो 9 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप ए स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हो ना, इसको हम गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा। और इसको आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। और ये डिवाइड को हम एक्स स्क्वायर और प्लस 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ये हुआ ए प्लस बी। नीचे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 दोनों कट जाएगा। इसको अलग अलग नहीं कटाना है, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर कटा दे उसके बाद 9 को अलग कटाएं, पूरा एक साथ कटाइए। उसके बाद आपका ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये आपको फिर फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो ये आपका फार्मूला फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ ए माइनस बी और ये हुआ ए प्लस बी। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बोल रहा है 121 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 88 एक्स वाई डिवाइड 4 वाई माइनस 11 एक्स। देखिए ये भी एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिए ये जो 121 है ये किसी के ना किसी का स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर होता है 11 का। तो 11 एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 121 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर इसको आप 4 वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा और वाई को स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर मालूम चल गया। तो यहाँ पर आपको बनाना है -2ab। तो 2 मालूम है, ए भी मालूम है, यहाँ पर रख देंगे 11x और बी भी मालूम है, यहाँ पर रख देंगे 4y। सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको ये 88xy आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद डिवाइड में जो भी हैं उसको लिख लेंगे 4y माइनस 11x। उसके बाद ये फार्मूला बन गया 11x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे हैं 4y माइनस 11x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नीचे ऊपर जो है माइनस में 4y हैं और नीचे प्लस में 4y हैं। तो ये स्क्वायर में है तो हम क्या करते हैं ना कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। माइनस को जब हम स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो ये स्क्वायर में है आपका प्लस में बना देगा, और जो प्लस वाला था वो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया कि नीचे वाला आपका सेम मिल जाए और ये आसानी से कट जाए। इसको कटाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है ना।
तो ये आपका प्लस बना देगा। तो यहाँ से आपका ये एक इसमें से कट जाएगा, तो आपका एक आंसर हो जाएगा 4y माइनस 11x। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 डिवाइड एक्स माइनस 6। तो देखिए हर क्वेश्चन में आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये नीचे ऊपर वाला जो दिख रहा है वो फार्मूला नहीं बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कोई भी नहीं बनता दिख रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि फैक्टर कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या प्रोसेस है कि पहले और लास्ट को गुना कीजिए। तो गुना करने के बाद ये इतना आ गया। अब इसको ऐसे दो पार्ट में बांटना है, ऐसे दो पार्ट में बांटना है कि आपका बीच वाला टर्म आ जाए, यानी कितना आ जाए, -x आ जाए। तो -x करने के लिए मुझे क्या करना होगा, -6x और +5x कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा -x। यानी -x के रिप्लेस पे हम रख सकते हैं इतना। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि इसका गुणनखंड हो जाए और आसानी से कुछ ना कुछ कट जाए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और -x के रिप्लेस पे रखेंगे इतना, -6x और +5x -30। उसके बाद डिवाइड में लिख लेंगे x माइनस 6। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 और यहाँ से आपका +5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 6। देखिए जब भी हम फैक्टर निकालते हैं ना, तो फैक्टर निकालने के बाद जो हम कॉमन लेते हैं ना, वो कॉमन ये वाला और ये वाला कोस्ट वाला दोनों सेम मिलने चाहिए। अगर सेम नहीं मिलता है इसका मतलब आपने जो निकाला है वो गलत निकाला है, ठीक है ना। तो दोनों मैंने क्या किया, x माइनस 6 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया और बच गया x +5 और नीचे x माइनस 6। तो ये वाला चीज़ कट जाए इसलिए ऐसा किया गया है। x +5 आपका यहाँ से आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जी बोल रहा है कि पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/4 डिवाइड पी माइनस 1/2। इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ये पी स्क्वायर ये ए स्क्वायर बनता दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या बना देंगे, बी स्क्वायर बना देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, पी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर मालूम चल गया और यहाँ से आपका बी स्क्वायर मालूम चल गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम 2ab बना सकते हैं। पहले लिखेंगे 2, ए के रिप्लेस पे रखेंगे p और b के रिप्लेस पे रख देंगे 1/2 और ये फिर ये 2 कट जाएगा, आपका बीच वाला टर्म भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। जब ये होल स्क्वायर बन जाएगा कटाने में आसानी होगी। तो देखिए ये आपका फार्मूला बन गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर और डिवाइड में जो भी हैं उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे p माइनस 1/2। उसके बाद यहाँ पर आपका ए हो गया और ये हुआ b, a माइनस बी के होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे p माइनस 1/2। यहाँ से एक कट जाएगा, इसको अलग अलग नहीं कटाना है, ये पूरा कटाना है, ठीक है ना। अलग अलग कटाना सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोष्ट में है, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा p माइनस 1/2। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एच कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर डिवाइड x माइनस 2y। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये 5xy हैं, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 3xy और माइनस 2xy। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को ये दोनों सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा 5xy। उसके बाद डिवाइड हैं तो डिवाइड में ये वाला चीज़ x माइनस 2y, ठीक है ना। उसके बाद ये लास्ट में छूट रहा है ये 6y स्क्वायर को ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों में x कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर x माइनस 3y और इन दोनों में 2y कॉमन हो रहा है तो यहाँ से x माइनस 3y और नीचे हैं x माइनस
2y। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों में x माइनस 3y कॉमन हो जाएगा, कॉमन मैंने ले लिया, यहाँ से बच जाएगा x माइनस 2y। नीचे जैसा है इसको ऐसे ही लिख लेंगे x माइनस 2y। ये x माइनस 2y ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 3y और यही आपका हो जाएगा आंसर। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आई होप ये आपका जो सभी क्वेश्चन हैं मैंने करा दिया है और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।